नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे कर्मभूमि उपन्यास का भाग 8। अमरकांत 9 बजते बजते लौटा तो लाला समरकांत ने पूछा, तुम दुकान बंद करके कहाँ चले गए थे? इसी तरह दुकान पर बैठा जाता है? अमरकांत ने सफाई दी, बुढ़िया पठानीन रुपए लेने आई थी। बहुत अंधेरा हो गया था। मैंने समझा कहीं गिर गिरा पड़े, इसलिए उसे घर तक पहुंचाने चला गया था। यह तो रुपए लेती ही न थी, पर जब बहुत देर हो गई तो मैंने रोकना उचित न समझा। कितने रुपए दिए? 5। लाला जी को कुछ धैर्य हुआ। और कोई आसामी आया था? किसी से कुछ रुपए वसूल हुए? जी नहीं। आश्चर्य है। और तो कोई नहीं आया। हाँ, वही बदमाश काले खां सोने की एक चीज़ बेचने लाया था, मैंने लौटा दिया। समरकांत की त्योरियां बदली। क्या चीज़ थी? सोने के कड़े थे, 10 तोले बताता था। तुमने तौला नहीं? मैंने हाथ से छुआ तक नहीं। हाँ, क्यों छूते? उसमें पाप लिपटा हुआ था ना। कितना मांगता था? 200। झूठ बोलते हो। शुरू 200 से किए थे, पर उतरते उतरते 30 रुपये पर आया था। लाला जी की मुद्रा कठोर हो गई। फिर भी तुमने लौटा दिए। और क्या करता? मैं तो उसे सेत में भी न लेता। ऐसा रोजगार करना मैं पाप समझता हूँ। समरकांत क्रोध से विकृत होकर बोले, चुप रहो। शर्माते तो नहीं, ऊपर से बातें बनाते हो। 150 रुपये बैठे बिठाए मिलते थे, वह तुमने धर्म और घमंड में खो दिए। उस पर से अकड़ते हो। जानते भी हो धर्म क्या चीज़ है। साल में एक बार भी गंगा स्नान करते हो? एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो? कभी राम का नाम लिया है जिंदगी में? कभी एकादशी या कोई दूसरा व्रत रखा है? कभी कथा पुराण पढ़ते या सुनते हो? तुम क्या जानो धर्म किसे कहते हैं? धर्म और चीज़ है, रोजगार और चीज़। छी, साफ 150 रुपये फेंक दिए। अमरकांत धर्म की इस व्याख्या पर मन ही मन हंसकर बोला, आप गंगा स्नान पूजा पाठ को धर्म समझते हैं। मैं सच्चाई, सेवा और परोपकार को मुख्य धर्म समझता हूँ। स्नान, ध्यान, पूजा, व्रत धर्म के साधन मात्र हैं, धर्म नहीं। समरकांत ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ठीक कहते हो, बहुत ठीक। अब संसार तुम्ही को धर्म का आचार्य मानेगा। अगर तुम्हारे धर्म मार्ग पर चलता तो आज मैं भी लंगोटी लगाए घूमता होता। तुम भी यूं महल में बैठकर मौज न करते होते। 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ ली ना, यह उसी की विभूति है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अंग्रेजी के विद्वान होकर अपना धर्म कर्म निभाए जाते हैं। साफ 150 पानी में डाल दिए। अमरकांत ने अधीर होकर कहा, आप बार बार उसकी चर्चा क्यों करते हैं? मैं चोरी और डाके के माल का रोजगार न करूँगा, चाहे आप खुश हों या नाराज। मुझे ऐसे रोजगार से घृणा होती है। तो मेरे काम में तो वैसी आत्मा की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसी आत्मा चाहता हूँ जो अवसर देखकर हानि लाभ का विचार करके काम करे। धर्म को मैं हानि लाभ की तराजू पर नहीं तौल सकता। इस वज्र मूर्खता की दवा चांटे के सिवा और कुछ न थी। लाला जी खून का घूंट पीकर रह गए। अमर हष्ट पुष्ट होता तो आज उसे धर्म की निंदा करने का मज़ा मिल जाता। बोले, बस तुम ही तो संसार में एक धर्म के ठेकेदार रह गए हो और सब तो अधर्मी हैं। वही माल जो तुमने अपने घमंड में लौटा दिया, तुम्हारे किसी दूसरे भाई ने 2-4 रुपये कम बेच देकर ले लिया। उसने तो रुपए कमाए, तुम नींबू नून चाट कर रह गए। 150 रुपये तब मिलते हैं जब 150 थान कपड़ा या 150 बोरे चीनी बिक जाएं। मुंह का कौर नहीं। अभी कमाना नहीं पड़ा है, दूसरों की कमाई से चैन उड़ा रहे हो, तभी ऐसी बातें सूझती हैं। जब अपने सिर पड़ेगी तो आंखें खुलेंगी। अमर अब भी कायल न हुआ, बोला, मैं कभी यह रोजगार न करूँगा। लाला जी को लड़के की मूर्खता पर क्रोध की जगह क्रोध मिश्रित दया आ गई। बोले, तो फिर कौन रोजगार करोगे? कौन रोजगार है जिसमें तुम्हारी आत्मा की हत्या न हो? लेन देन, सूद बट्टा, अनाज कपड़ा, तेल घी, सभी रोजगारों में दाव घाट है। जो दाव घात समझता है वह नफ़ा उड़ाता है, जो नहीं समझता उसका दिवाला पिट जाता है। मुझे कोई ऐसा रोजगार बता दो जिसमें झूठ न बोलना पड़े, बेईमानी न करनी पड़े। इतनी बड़े बड़े हाकिम हैं, बताओ कौन घूस नहीं लेता? एक सीधी सी नकल लेने जाओ तो 1 रुपया लग जाता है। बिना तहरीर लिए थानेदार रपट तक नहीं लिखता। कौन वकील है जो झूठ गवाह नहीं बनाता? लीडरों में ही कौन है जो चंदे के रुपए में नोच खसोट न करता हो? माया पर तो संसार की रचना हुई है, इससे कोई कैसे बच सकता है?
अमर ने उदासीन भाव से सिर हिलाकर कहा, अगर रोजगार का यह हाल है तो मैं रोजगार करूँगा ही नहीं, तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कुएं में पानी की आमद न हो तो कै दिन पानी निकले? अमरकांत ने इस विवाद का अंत करने के इरादे से कहा, मैं भूखों मर जाऊंगा पर आत्मा का गला न घोटूंगा। तो क्या मजूरी करोगे? मजूरी करने में कोई शर्म नहीं। समरकांत ने हथौड़े से काम चलते न देखकर घन चलाया। शर्म चाहे न हो पर तुम कर न सकोगे, कहो लिख दूं। मुंह से बक देना सरल है, कर दिखाना कठिन होता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब 4 पैसे मिलते हैं। मजूरी करेंगे, एक घड़ा पानी तो अपने हाथों खींचा नहीं जाता। 4 पैसे की भाजी लेनी होती है तो नौकर लेकर चलते हैं। यह मजूरी करेंगे। अपने भाग्य को सराहो कि मैं कमाकर रख देता हूँ, तुम्हारा किया कुछ न होगा। तुम्हारी इन बातों से ऐसा जी जलता है कि सारी जायदाद कृष्णार्पण कर दूँ, फिर देखूँ तुम्हारी आत्मा किधर जाती है। अमरकांत पर उनकी इस चोट का भी कोई असर न हुआ। आप खुशी से अपनी जायदाद कृष्णार्पण कर दें, मेरे लिए रत्ती भर भी चिंता न करें। जिस दिन आप यह पुनीत कार्य करेंगे उस दिन मेरा सौभाग्य सूर्य उदय होगा। मैं इस मोह से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाऊंगा। जब तक मैं इस बंधन में पड़ा हूँ मेरी आत्मा का विकास न होगा। समरकांत के पास अब कोई शस्त्र न था। एक क्षण के लिए क्रोध ने उनकी व्यवहार बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बोले, तो क्यों इस बंधन में पड़े हो? क्यों अपनी आत्मा का विकास नहीं करते? महात्मा ही हो जाओ, कुछ करके दिखाओ। इस चीज़ की तुम कदर नहीं कर सकते, यह मैं तुम्हारे गले नहीं मरना चाहता। यह कहते हुए वह ठाकुर द्वारे में चले गए जहाँ इस समय आरती का समय हो रहा था। अमर इस चुनौती का जवाब न दे सका। यह कहते हुए वह ठाकुर द्वारे में चले गए जहाँ इस समय आरती का घंटा बज रहा था। अमर इस चुनौती का जवाब न दे सका। वे शब्द जो बाहर न निकल सके उसके हृदय में फोड़े की तरह टीसने लगे। मुझ पर अपनी संपत्ति की धौंस जमाने चले हैं। चोरी का माल बेचकर, जुआरियों को 4 आने रुपए ब्याज पर रुपए देकर, गरीब मजदूरों और किसानों को ठग कर जो रुपए जोड़े हैं उस पर आपको इतना अभिमान है। ईश्वर न करे कि मैं उस धन का गुलाम बनूं। वह इन्हीं उत्तेजना से भरे हुए विचारों में डूबा बैठा था कि नैना ने आकर कहा, दादा बिगड़ रहे थे भैया जी। अमरकांत के एकांत जीवन में नैना ही स्नेह और सांत्वना की वस्तु थी। अपना सुख दुख, अपनी विजय और पराजय, अपने मंसूबे और इरादे वह उसी से कहा करता था। यद्यपि सुखता से अब उसे उतना विराग न था, न ही उसे प्रेम भी हो गया था, पर नैना अब भी उसके निकटतर थी। अमर अपनी मनोव्यथा मंद मुस्कान की आड़ में छिपाता हुआ बोला, कोई नई बात नहीं थी नैना, वही पुराना पचड़ा था। तुम्हारी भाभी तो नीचे नहीं थी? अभी तक तो नहीं थी, जरा देर हुई ऊपर चली गई। तो आज उधर से भी शस्त्र प्रहार होंगे। दादा ने तो आज मुझसे साफ कह दिया कि तुम अपने लिए कोई राह निकालो, और मैं भी सोचता हूँ मुझे अब कुछ न कुछ करना चाहिए। यह रोज़ रोज़ की फटकार नहीं सही जाती। मैं कोई बुराई करूँ तो वह मुझे 10 जूते भी जमा दें, चू न करूँगा, लेकिन अधर्म पर मुझसे न चला जाएगा। नैना ने इस वक्त मीठी पकौड़ियाँ, नमकीन और न जाने क्या क्या पका रखे थे। उसका मन उन पदार्थों को खिलाने और खाने के आनंद में बसा हुआ था। यह धर्म अधर्म के झगड़े उसे व्यर्थ से जान पड़े। बोली, पहले चलकर पकौड़ियाँ खा लो, फिर इस विषय पर सलाह होगी। अमर ने वितृष्णा के भाव से कहा, ब्यालू करने की मेरी इच्छा नहीं है। लात की मारी रोटियां कंठ के नीचे न उतरेंगी। दादा ने आज फैसला कर दिया। अब तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आज की सी मज़ेदार पकौड़ियाँ तुमने कभी न खाई होंगी। तुम न खाओगे तो मैं न खाऊंगी। नैना की इस दलील ने उसके इनकार को कई कदम पीछे ढकेल दिया। तू मुझे बहुत दिक करती है नैना, सच कहता हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलकर थाल पर बैठो, पकौड़ियाँ देखते ही टूट न पड़ो तो कहना। तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मैं एक दिन न खाने से मर तो नहीं जाऊँगा? तो क्या मैं एक दिन न खाने से मर जाऊँगी? मैं तो निर्जला शिवरात्रि रखती हूँ, तुमने तो कभी व्रत नहीं रखा। नैना के आग्रह को टालने की शक्ति अमरकांत में न थी। लाला अमरकांत रात का भोजन न करते थे, इसलिए भाई भावज बहन साथ ही खा लिया करते थे। अमर आंगन में पहुंचा तो नैना ने भाभी को बुलाया। सुखदा ने ऊपर से कहा, मुझे भूख नहीं है। मनावन का भार अमरकांत के सिर पर पड़ा। वह दबे पांव ऊपर चला गया। जी में डर था कि आज मुआमला तूल खींचेगा।
पर इसके साथ ही दृढ़ भी था। इस प्रश्न पर वह दबेगा नहीं। यह ऐसा मार्मिक विषय था जिस पर किसी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता था। अमरकांत की आहट पाते सुगधा संभल बैठी। उसके पीले मुख पर ऐसी करुणा वेदना झलक रही थी कि एक क्षण के लिए अमरकांत चंचल हो गया। अमरकांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो भोजन कर लो, आज बहुत देर हो गई। भोजन पीछे करूँगी, पहले मुझे तुमसे एक बात का फैसला करना है। तुम आज फिर दादाजी से लड़ पड़े। दादाजी से लड़ पड़ा या उन्हीं ने मुझे अकारण डांटना शुरू कर दिया? सुखदा ने दार्शनिक निरपेक्षता के स्वर में कहा, तो उन्हें डांटने का अवसर ही क्यों देते हो? मैं मानती हूँ कि उनकी नीति तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मैं भी उनका समर्थन नहीं करती, लेकिन अब इस उम्र में तुम उन्हें नए रास्ते पर नहीं चला सकते। वह भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर सारी दुनिया चल रही है। तुमसे जो कुछ हो सके उनकी मदद करो। जब वह न रहेंगे उस वक्त अपने आदर्शों का पालन करना, तब कोई तुम्हारा हाथ न पकड़ेगा। इस वक्त तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध भी कोई बात करनी पड़े तो बुरा न मानना चाहिए। उन्हें कम से कम इतना संतोष तो दिला दो कि उनके पीछे तुम उनकी कमाई लुटा न दोगे। मैं आज तुम दोनों जनों की बातें सुन रही थी, मुझे तो तुम्हारी ही ज्यादती मालूम होती है। अमरकांत उसके प्रसव भार पर चिंता भार न लादना चाहता था, पर प्रसंग ऐसा आ पड़ा कि वह अपने को निर्दोष सिद्ध करना आवश्यक समझता था। बोला, उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया, तुम अपनी फिक्र करो, उन्हें अपना धन मुझसे ज़्यादा प्यारा है। यही कांटा था जो अमरकांत के हृदय में चुभ रहा था। सुखदा के पास जवाब तैयार था, तुम्हें भी तो अपने सिद्धांत अपने बाप से ज़्यादा प्यारा है। उन्हें तो मैं कुछ नहीं कहती, अब 60 बरस की उम्र में उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता। कम से कम तुमको यह अधिकार नहीं है। तुम्हें धन काटता हो, किन मनस्वी वीर पुरुषों ने सदैव लक्ष्मी की उपासना की है। संसार को पुरुषार्थियों ने ही भोगा है और हमेशा भोगेंगे। त्याग गृहस्थों के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए है। अगर तुम्हें त्याग व्रत लेना था तो विवाह करने की जरूरत न थी। सिर मुड़ाकर किसी साधु संत के चेले बन जाते, फिर मैं तुमसे झगड़ने न आती। अब ओखली में सिर डालकर तुम मुसलों से नहीं बच सकते। गृहस्थी के चरखे में पड़कर बड़े बड़ों की नीति भी स्खलित हो जाती है। कृष्ण और अर्जुन तक को एक नए तर्क की शरण लेनी पड़ी। अमरकांत ने इस ज्ञानोपदेश का जवाब देने की जरूरत न समझी। ऐसी दलीलों पर गंभीर विचार किया ही न जा सकता था। बोला, तो तुम्हारी सलाह है कि सन्यासी हो जाऊं? सुखदा चिढ़ गई। अपनी दलीलों का यह अनादर न सह सकी। बोली, कायरों को इसके सिवा और सूझ ही क्या सकता है। धन कमाना आसान नहीं है। व्यवसायियों को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह अगर सन्यासियों को झेलनी पड़े तो सारा सन्यास भूल जाए। किसी भले आदमी के द्वार पर जाकर पड़े रहने के लिए बल, बुद्धि, विद्या, साहस किसी भी की जरूरत नहीं। धनोपार्जन के लिए खून जलाना पड़ता है, मांस सुखाना पड़ता है, सहज काम नहीं है। धन कहीं पड़ा नहीं है जो चाहे बटोर लाए। अमरकांत ने उसी विनोदी भाव से कहा, मैं तो दादा को गद्दी पर बैठे रहने के सिवाय और कुछ करते नहीं देखता। और जो भी हो, बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, उन्हें भी फूल कर कुप्पा होते ही देखा है। रक्त और मांस तो मजदूर ही जलाते हैं, जिसे देखो कंकाल बना हुआ है। सुखदा ने कुछ जवाब न दिया। ऐसी मोटी अक्ल के आदमी से ज़्यादा बकवास करना व्यर्थ था। नैना ने पुकारा, तुम क्या करने लगे भैया, आते क्यों नहीं? पकौड़ियाँ ठंडी हुई जाती हैं। सुखदा ने कहा, तुम जाकर खा क्यों नहीं लेते? बेचारी ने दिन भर तैयारी की है। मैं तो तभी जाऊंगा जब तुम भी चलोगी। वादा करो कि फिर दादाजी से लड़ाई न करोगे। अमरकांत ने गंभीर होकर कहा, सुखदा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैं इस लड़ाई से बचने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी। इन 2 सालों में मुझ में कितना परिवर्तन हो गया है। कभी कभी मुझे इस पर स्वयं आश्चर्य होता है। मुझे जिन बातों से घृणा थी वह सब मैंने अंगीकार कर ली, लेकिन अब उस सीमा पर आ गया हूँ कि जो भर भी आगे बढ़ा तो ऐसे गर्त में गिरूंगा जिसकी था नहीं है। उस सर्वनाश की ओर मुझे मत ढकेलो। सुखदा को इस कथन में अपने ऊपर लांछन का आभास हुआ। इसे वह कैसे स्वीकार करती? बोली, इसका तो यही आशय है कि मैं तुम्हारा सर्वनाश करना चाहती हूँ। अगर अब तक मेरे व्यवहार का यही तत्व तुमने निकाला है, तुम्हें इनसे बहुत पहले मुझे विष पिला देना चाहिए था। अगर तुम समझते हो कि मैं भोग विलास की दासी हूँ और केवल स्वार्थवश तुमसे समझती हूँ, तो तुम मेरे साथ घोरतम अन्याय कर रहे हो।
मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि विलासिनी सुखदा अवसर पड़ने पर जितने कष्ट झेलने की सामर्थ्य रखती है उतनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ईश्वर वह दिन न लाए कि मैं तुम्हारे पतन का साधन बनूं। हाँ, जलने के लिए स्वयं चिता बनाना मुझे स्वीकार नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ी बुद्धि से काम लेकर अपने सिद्धांत और धर्म की रक्षा भी कर सकते हो और घर की तबाही को भी रोक सकते हो। दादाजी पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया देख चुके हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ सत्य है तो उसका उन पर प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता। आए दिन की झड़ से तुम उन्हें और भी कठोर बनाए देते हो। बच्चे भी मार्ग से जिद्दी हो सकते हैं। बूढ़ों की प्रकृति कुछ बच्चों से ही होती है। बच्चों की भांति उन्हें भी तुम सेवा और भक्ति से अपना सकते हो। अमर ने पूछा, चोरी का माल खरीद कर? कभी नहीं। लड़ाई तो इसी बात पर हुई। तुम उस आदमी से कह सकते थे दादा आ जाएं तब लाना, और अगर वह न मानता, उसे तत्काल रुपए की ज़रूरत थी तो उसे दे देते। वह पाखंडियों का पाखंड है तो मैं तुम्हारे निर्जीव आदर्शवाद को भी पाखंडियों का पाखंड समझती हूँ। 1 मिनट तक दोनों थके हुए योद्धाओं की भांति दम लेते रहे। तब अमरकांत ने कहा, नैना पुकार रही है। मैं तो तभी चलूँगी जब तुम वह वादा करोगे। अमरकांत ने अविचल भाव से कहा, तुम्हारी खातिर से कहो वादा कर लूँ, पर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। यही हो सकता है कि मैं घर की किसी बात से सरोकार न रखूं। निश्चयात्मक रूप से बोली, यह इससे कहीं अच्छा है कि रोज घर में लड़ाई होती रहे। जब तक इस घर में हो, इस घर की हानि लाभ तुम्हें विचार करना पड़ेगा। अमर ने अकड़ कर कहा, मैं आज इस घर को छोड़ सकता हूँ। सुखदा ने दम सा फेंका और मैं। अमर विस्मय से सुखदा का मुंह देखने लगा। सुखदा उसी स्वर में फिर बोली, इस घर से मेरा नाता तुम्हारे आधार पर है। जब तुम इस घर में न रहोगे तो मेरे लिए यहाँ रहना क्या रखा है। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूँगी। अमर ने संशयात्मक स्वर में कहा, तुम अपनी माता के साथ रह सकती हो। माता के साथ क्यों रहूँ? मैं किसी की आश्रित नहीं। मेरा दुख सुख तुम्हारे साथ है। जिस तरह रखोगे उसी तरह रहूँगी। मैं भी देखूँगी कि तुम अपने सिद्धांतों के साथ कितने पक्के हो। मैं प्रण करती हूँ कि तुमसे कुछ न मांगूंगी। मेरे कारण तुम्हें जरा भी कष्ट न उठाना पड़ेगा। मैं खुद भी कुछ पैदा कर सकती हूँ। थोड़ा मिलेगा, थोड़े में गुजर कर लेंगे। बहुत मिलेगा तो पूछना ही क्या। जब तक दिन में हमें अपनी झोपड़ी बनानी ही है तो क्यों न अभी हो जाए। तुम कुएं से पानी लाना, मैं चौका बर्तन कर लूँगी। जो आदमी एक महल में रहता है वह एक कोठरी में भी रह सकता है। कोई धौंस तो न जमा सकेगा। अमरकांत पराभूत हो गया। उसे अपने विषय में तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन सुखदा के साथ ही वह यह अत्याचार कैसे कर सकता था। खिसिया कर बोला, वह समय अभी नहीं आया है सुखदा। क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारे मन में यही भाव है और इससे बड़ा अन्याय तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। कष्ट सहने में या सिद्धांत की रक्षा के लिए स्त्रियां कभी पुरुषों से पीछे नहीं रहती। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो और कुछ नहीं। तो लांछन से बचने के लिए मैं दादाजी से अलग रहने की आज्ञा मांगूं? बोलो। अमर लज्जित होकर बोला, मुझे क्षमा करो सुखदा। मैं वादा करता हूँ कि दादाजी जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। इसलिए कि तुम्हें मेरे विषय में संदेह है? नहीं, केवल इसलिए कि मुझ में अभी उतना बल नहीं है। इसी समय नैना आकर दोनों को पकौड़ियाँ खिलाने के लिए घसीट ले गई। सुखदा प्रसन्न थी। उसने आज बहुत बड़ी विजय पाई थी। अमरकांत झेपा हुआ था। उसके आदर्श और धर्म की आज परीक्षा हो गई थी और उसे अपनी दुर्बलता का ज्ञान हो गया था। ऊंट पहाड़ के नीचे आकर अपनी ऊंचाई देख चुका था। आप सुन रहे थे कर्मभूमि उपन्यास का भाग 8। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।